देखो, तो कंटेनिंग मैनी अल्जेब्रिक टर्म्स, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखो बेटा बहुत सारे टर्म्स है, इसलिए मैंने क्या शब्द यूज किया है, कंटेनिंग मैनी अल्जेब्रिक टर्म्स। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां पर कभी भी इसमें आपको इक्वल टू जीरो नहीं मिलेगा, क्या आगे इक्वल टू जीरो नहीं है यहां पर, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसके बाद ध्यान रहे यहां पर ये जो ए एन टर्म है, ये ए एन, आपको ए एन क्या मिलेगा, ए एन नॉट इक्वल टू जीरो मिलेगा। क्लियर है, बोलो यहां पर बताओ। यस सर। A1 यहां पर ए एन क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान रहे। इसके बाद आपको यहां पर ए नॉट, A1, A2 डॉट डॉट करते यहां पर ए एन, यहां तक लिखा हुआ है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, आर कांस्टेंट। क्या बेटा बोलो, आर कांस्टेंट। ये सारे कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है बेटा, कांस्टेंट नंबर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो, नो सर। बताइए। नो सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा पॉइंट, इसी में देखिए चलो नेक्स्ट। यहां पर ये x क्या है, x का पावर 0, x का पावर 1 2 3, ये x क्या है, x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल टर्म। क्या बेटा, x इज वेरिएबल टर्म। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है। अब आप आगे यहां देखिएगा ध्यान से, यहां पर कि आपसे मैं बोलूं यहां पर कि यहां x को कौन कौन सेटिस्फाई कर सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल को अल्जेब्रिक, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है, तो किसी भी अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल को कौन कौन सा, मतलब x को कौन कौन सेटिस्फाई करता है, तो जितने भी नंबर है सब इसको सेटिस्फाई करे। एक इक्वेशन को सब सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल को सब नंबर सेटिस्फाई करते हैं। आप कोई भी डाल दो, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, कोई वैल्यू रख दो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन इक्वेशन में सारे वैल्यूज सेटिस्फाई यहां नहीं करेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखें। तो ये आपको पॉलिनोमियल यहां पर ये क्लियर आना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो भाई ये है, मैं पूछूं भाई इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बोलो, कितना है बोलो बोलो। तो मैं आपसे बोलूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो सबसे जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो कितना होगा, देखो n, तो यहां पर आंसर आएगा n, दैट मींस हाईएस्ट डिग्री। क्या बोला मैं, हाईएस्ट डिग्री। आपको आंसर में क्या देना है, जो हाईएस्ट होगा ना, जो सबसे हाईएस्ट होगा वही इसका डिग्री होगा। हाईएस्ट जो आपका टर्म होगा पावर में, ठीक है, वही इसका डिग्री होगा। क्या बच्चों ये चीज आपको समझ में आ रहा है, बोलो पॉलिनोमियल से रिलेटेड बोलो। यस सर। हाँ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो इसमें? नो सर। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे सभी बच्चे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखो इसमें भी बहुत सारा टर्म होता है, रियल है, मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ये सब अभी मैं नहीं बताऊंगा। ये सीधा रियल पॉलिनोमियल है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये रियल वाला हम लोग रियल रियल भी पढ़ रहे हैं, बाद में जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो वहां पे कॉम्प्लेक्स का टर्म आ जाएगा, लेकिन अभी मैं रियल कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधा ये रियल है, बस ये जान लो। हो गया। और ये ध्यान रहे, रियल मतलब क्या, ये सारे नंबर, ये जो देख रहे हो ना, ये सारे नंबर कांस्टेंट एंड बिलोंग्स टू Rn। Rn मतलब क्या, रियल नंबर। Rn मतलब क्या बोलो, रियल नंबर्स। ये सारे कांस्टेंट है और बिलोंग्स टू रियल नंबर, ध्यान रखिएगा, मैं पहले बता रहा हूं। इसीलिए ये पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, ये एक रियल पॉलिनोमियल है, रियल, ध्यान रखना। तो इसको मैं इरेज करता हूं, पॉलिनोमियल का कहानी खत्म है भाई। अब हम बढ़ते हैं आगे, इक्वेशन की बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल हो गया खत्म, ठीक। तो इक्वेशन तो आपको ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है कि मैं कभी भी बात करूंगा इक्वेशन की, तो इक्वेशन की बात करो तो क्या यहां पर देखो, ए नॉट एक्स नॉट प्लस क्या चीज मैं बोल रहा हूं, A1 x1 प्लस A2 यहाँ x2, तो ऐसे बहुत सारे टर्म है, an x का पावर n बराबर 0।
तो ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू में 0 आ गया, या हो सकता है इक्वल टू में समथिंग कुछ आ जाए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ऐसा टर्म आपको दिख जाए। इसमें बहुत सारे टर्म्स है भाई, ठीक है। an यहाँ पर मैंने बोल दिया 0 नहीं होना चाहिए, सारे टर्म्स वही है, सब कुछ सही है। यहाँ पर डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा इसका, ये अब पॉलिनोमियल नहीं है, अब हो गया इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होगी, तो यहाँ पर ये n हो जाएगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई, ये एक इक्वेशन है। तो डिग्री इक्वेशन में अंतर आपको समझ में आया या नहीं आया, बोलो। सर एक बार और सारे लोग बताइए ना। सन्नाटे में हैं। क्या बोलो बेटा, एक बार और बताइए ना। देखो आपने, देखो ये इसको पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, बोलो। यस सर। और इसी पॉलिनोमियल के आगे मैंने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, तो अब ये इक्वेशन बन गया। मैंने 0 हटा दिया तो क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल। इसके बराबर में मैंने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, पॉलिनोमियल। ये इक्वेशन है, यही अंतर है दोनों में। नहीं आया समझ में, आ गया सर। दोनों में क्लियर अंतर मालूम है ना, एकदम बोलो क्रिस्टल क्लियर। यस सर। तो जल्दी से इसको कॉपी करो, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से कॉपी करना है आपने। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन, ध्यान रखिएगा। सर मिटा। क्या करो बेटा, सर हो गया। हो गया ना, चलो यस भाई हो गया, खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल मैं आपको दे देता हूं लेके, एक क्वेश्चन एग्जांपल भी इसमें, तो खत्म है यहाँ पर ये चक्कर इसका। देखो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो बस क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, समझ लो सही से, ध्यान से देखना, ध्यान से लोग देखना भाई। देखिए भाई यहाँ पर जैसे a x का पावर n प्लस b क्या चीज, x का पावर n-1 प्लस डॉट डॉट, ऐसा करते करते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। और समथिंग मान लो कोई टर्म आपको मिला, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा हूं कि क्या है टर्म, यहाँ पर करते करते यहाँ पर मान लो इक्वल टू मैंने कर दिया 0, ठीक। तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। पॉलिनोमियल इक्वेशन है बेटा, तीसरा पॉइंट पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा बेटा, आंसर का डिग्री इसका n होगा, ये ध्यान रहे। बट हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, तो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिख रहा हूं। अब अगला पॉइंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें हम, तो ध्यान रखिएगा, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a x का पावर यहाँ 2 होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट इसका जो डिग्री होगा वो 2 होगा, प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा होना चाहिए टर्म, ठीक। अब ये ध्यान रखो यहाँ पर कि जो इसका हाईएस्ट डिग्री होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूं पॉइंट में, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, यानी हाईएस्ट डिग्री, पहली बात तो 2 होना चाहिए। दूसरी बात यहां पर कि ये जो हाईएस्ट यहां पर है ना, हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट a है, ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए। ये ऐसा क्यों होना चाहिए बोलो, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नॉन जीरो, मैं बोल रहा हूं हाईएस्ट डिग्री का जो x है, इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। गलती से यदि ये 0 हो गया ना, तो ये टर्म तो 0, अब देखो ये लीनियर होगा, क्या ये क्वाड्रेटिक बचेगा बोलो, गलती से ये 0 हो जाए तो ये क्या होगा, लीनियर हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ सभी लोग ध्यान रखें, तो ये ऐसा ये होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही प्रॉपर्टी है। अब क्वाड्रेटिक में भी 2 टाइप होते हैं, उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्वाड्रेटिक में सुनना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें x के कितने ऐसे वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, द हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x
ताकि ये क्या हो, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब हाई वैल्यूज ऑफ एक्स सो दैट वैल्यूज आर सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। मैं ये कह रहा हूं कि कितने इसके वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बताओ। 2 कंफर्म हो बोलो। yes sir 2 Yes, sir. हाँ, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x which satisfied quadratic equation are 2। मतलब दो वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितने होंगे x के, दो पॉसिबल वैल्यू होंगे, ठीक है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है बोलो। Yes, sir. जिसको आप कहते हो ये जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसको बोलते हैं रूट्स। ऊपर का बेटा आपने लिख लिया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मिटा दो Yes, वाला नाम, अभी नीचे का नोट मत करो, ऊपर का लिख लिया, बोलो। Yes, sir. देखो मैं बार-बार बोलूंगा, पैरेलली नोट मत किया करो, पहले समझो तो नोट करना। तो मैं इसको इरेज करके आगे समझाता हूँ। देखो बेटा, अगले पॉइंट में देखो, पॉइंट लेते चलो, 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे हो गया, ये आपका एक, ये 4 है ना, 1 2 3 ये 4। हाँ, 5 नंबर पॉइंट बेटा, 5 नंबर पॉइंट से है कि जो ये x का जो वैल्यू होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको रूट्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगला डेफिनेशन बेटा रूट्स का, रूट्स क्या है बेटा, रूट्स क्या बोलो। the value that satisfies the value of x हाँ, the all possible values, the all possible values of x which satisfy polynomial equation or quadratic equation, satisfy polynomial equation or quadratic equation known as roots of that equation, ठीक। और इसी को और कहते हैं क्या, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और also known as solution of this equation, or also called solution of equation। समझ में आ रहा बोलो। अरे सभी लोग सन्नाटे में भाई। Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बोलो। No, sir. जल्दी से नोट करो इसको। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 पॉइंट लिखा है, पांचों पॉइंट एकदम जुबान पे रटा रहना चाहिए सभी लोगों के। ये 5 पॉइंट बेटा सभी लोगों के जुबान पे एकदम रटा रहना चाहिए। सभी लोगों ने लिख लिया, बोलो। Yes, sir. हाँ, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो आपने इतना तो खैर बेसिक चीज देख ही लिया होगा कि क्या यहाँ पर क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होंगे, तो 2 रूट्स होंगे। समझ में आ गया बच्चों? मिटा दूं? Yes, sir. तो इसको इरेज करता हूं। अभी पॉइंट देखो, पॉइंट अभी लिखना है आपको, पॉइंट लिखने में कोई कमी मत करना। और कोशिश मेरा ये रहेगा कि बेटा अगले लेक्चर में क्वाड्रेटिक को मैं खत्म कर दूं, बट ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं इसका। तो फाइनली आपको यहां पर समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होंगे, बोलो। 2. हाँ, 2 रूट्स होंगे, ध्यान रहे। कितने रूट्स होंगे, बोलो। 2 रूट। ठीक। अब क्वाड्रेटिक से जुड़ा हुआ ये चीज तो आपको पता चल गया भाई, इसके 2 रूट्स होंगे। तो एक मैं बात आपको बताऊं, कौन सा पॉइंट चला था बेटा इसका, 6 नंबर ना? Yes, sir. 6 नंबर पॉइंट।
तो यहाँ पर बेटा एक चीज ध्यान रखना कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि इसके दो रूट्स हैं, ठीक। तो लेट अल्फा एंड बीटा, आप यही मानते थे ना 10th क्लास में, बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ above quadratic इक्वेशन। मतलब मैंने ये बोला है कि ऊपर का जो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स है, दो रूट्स मतलब कौन कौन सा बेटा, अल्फा एंड बीटा, ये दोनों इसी के रूट्स हैं, ठीक है। तो देन होगा क्या बेटा, देन यानी ये अल्फा और ये बीटा ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस यहां से दो रिजल्ट कम्स आउट होगा, मतलब ए अल्फा का स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 एंड ए बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा नहीं सॉरी बी इंटू बीटा प्लस सी बराबर 0, ये दोनों ट्रू होगा। क्या ये सभी लोग समझ रहे हो, बोलो। Yes, जब ये sir. इसके रूट्स होंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, समझ रहे हो। सभी लोग कॉमन में चला गया। Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा है जो ये पॉइंट नहीं समझा है, मुझे बोल सकता है कि हाँ सर आपने मुझे बताया बट मुझे ये चीज समझ में नहीं आया। सभी लोग समझ रहे हो? Yes, sir. ओके, एक बच्चे का रिप्लाई है, और बच्चे समझ रहे हो सब लोग? बोलो Yes, भाई। sir. हाँ तो Yes, चलो इसको sir. कॉपी कर लो, कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण। लगता आपको होगा बहुत छोटा छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, बहुत ही खतरनाक है ये। So done. हो गया बेटा। चलिए इसको इरेज करते हैं। हाँ अब देखिए इसी में 7 नंबर पॉइंट पे आते हैं बेटा, 7 नंबर पॉइंट पे। अभी हम क्वाड्रेटिक में ही घूम रहे हैं, अभी इसके बाद तो अभी इस पर ढेर सारा भी चर्चा करना है अभी। अब देखिए बात आती है क्वाड्रेटिक में, तो क्वाड्रेटिक होते कितने टाइप के हैं? तो क्वाड्रेटिक के पॉइंट नंबर कौन हो जाएगा, 7 नंबर पॉइंट। तो क्वाड्रेटिक की बात करें बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हम करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो पार्ट होंगे आपके। कितने पार्ट? दो पार्ट। एक होता है बेटा प्योरली क्वाड्रेटिक, ठीक, और एक होता है इम्प्योरली, ठीक है, इसको एडफेक्टेड बोलते हैं। तो पहले प्योरली की बात करें बेटा, तो प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरलाइज इक्वेशन बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरलाइज इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या था, पहले ये बोल दो मुझे कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर क्या था बेटा? 0। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये प्योरली क्वाड्रेटिक है, एकदम प्योर क्वाड्रेटिक है। तो प्योर क्वाड्रेटिक कहने का मीनिंग क्या है? तो इसमें केवल आपको डबल डिग्री का टर्म दिखेगा, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक। मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक है तो ये तो पहले नॉन जीरो होना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. अब प्योरली है तो प्योरली केवल आपको प्योरली है तो केवल आपको ये टर्म दिखेगा, ये टर्म नहीं दिखेगा, इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो इसका इसके लिए टेंशन नहीं है। केवल आप ये समझो कि ये दिखेगा, प्योर क्वाड्रेटिक मतलब यही दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पर बी बेटा क्या होना चाहिए प्योरली के लिए? 0 होना चाहिए। अब आप जरा समझो कि क्वेश्चन में कभी कह दिया हाँ ये फला ये क्वेश्चन है और ये प्योरली क्वाड्रेटिक है, प्योरली क्वाड्रेटिक कहते ही आपका ये टर्म क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दो। 0. आप समझ रहे हो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ अगला है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक। क्या बोला, बोलो एडफेक्टेड।
ठीक है, ध्यान रखना, एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक क्या होता है, एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक। तो एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक को हाँ क्या करो, या इम्प्योरली बोलो ना इसको, एड फैक्टेड या इम्प्योरली इसको बोल लो, ठीक है, एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक या इम्प्योरली। बेटा इसमें क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसमें सॉरी ये मैं कह रहा हूं, तो ए भी नॉन जीरो और बी भी क्या होगा, नॉन जीरो। ये ध्यान रहे, इसको एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या सभी लोग ये समझ रहे, बोलो। Yes, sir. एक और बात, ए कॉमा बी कॉमा सी ये सभी रियल नंबर होंगे, ये भी समझ रहे हो, बोलो। Yes, sir. रियल नंबर, और ये साथ में ये सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। बेटा रियल नंबर है तो कांस्टेंट ही होगा, ये कंफर्म है। तो आपने यहां देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, बोलो। 2 कौन कौन सा, प्योरली Purely क्वाड्रेटिक और एड affected. देखो पहला है प्योरली क्वाड्रेटिक और दूसरा है एडफेक्टेड इम्प्योरली। प्योरली इम्प्योरली मतलब प्योरली एडफेक्टेड, एक है प्योरली एक एडफेक्टेड है। तो प्योरली में ये चीज क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसमें कोई भी टर्म आपका नॉन जीरो होगा, ठीक है, सब ये ध्यान रखो, इसको जल्दी से नोट कर लो। अब अगला हम लोग आएंगे 8 नंबर पॉइंट पे। तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, रूट्स निकालने के मेथड पे आएंगे। तो सभी लोगों को पता होगा रूट्स कैसे निकालते हैं। नोट करिए सभी लोग। Yes, sir. यस सर, मिटा दो बेटा। यस सर, चलो इसको करते कर। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट। अब 8 नंबर पॉइंट है कि इस समय रूट्स कैसे निकालेंगे। रूट्स बोल लो या सॉल्यूशन बोल लो, मैंने पहले बोला था ना कि इसे रूट्स भी कहते हैं या इसे सॉल्यूशन भी कहते हैं, बोला था ना, बोलो। नहीं Yes, आया sir. समझ। अरे एक्स के जो वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं उसको रूट्स कहते हो या सॉल्यूशन कहते हो, अभी जस्ट समझाया था ना, बोलो हाँ बेटा। Yes, sir. बिल्कुल, तो यही रूट्स कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो पॉइंट नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, अभी कौन सा साथ था ना, 8 Sir, 8. 8 आएगा। हाँ ठीक है, 8 नंबर। तो रूट्स का कैलकुलेशन, रूट डिटर्मिनेशन। तो अब आ गया हेडिंग रूट डिटर्मिनेशन। रूट डिटर्मिनेशन, बेटा ये रूट डिटर्मिनेशन का चक्कर क्या है, रूट डिटरमाइन कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे। तो आपके पास 2 तरीका है। कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। तो 2 में पहला है फैक्टराइजेशन। ये आप फैक्टराइजेशन है, पहला कौन सा मेथड, जल्दी बोलो। Factorization. हाँ फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है बेटा, कि आप इसको The फैक्टर middle करते term का हो। factor निकालते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आप ये समझो कि आपको दिया है लेके, मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक है आपको यहाँ दिया है लेके, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो आपने करना है क्या बेटा, आपने करना है ए को करना है साइड ऐसे, उसके बाद एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस क्या चीज, बीटा बराबर 0। ये ध्यान रहे, ठीक। तो यहां से सॉरी ये बीटा होगा ना, अल्फा बीटा ऐसे करना है। तो यहां से गौर से देखो, तो आपको यहां से एक रूट अल्फा निकलेगा और दूसरा रूट क्या निकलेगा, बीटा। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है, बोलो। No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं ना। No, sir. ये एक फैक्टराइजेशन मेथड है, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी ऐसा आ जाए, आप समझ लो, आप ये समझो ना कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यही चीज क्या है, किसके बराबर है, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और यही चीज क्या है, 0 के बराबर है। तो आप यहां से रूट्स निकाल सकते हैं। तो यहां पर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है बेटा, जल्दी बोलो, यस सर, जल्दी से नोट करो, जल्दी करो, जल्दी करो। और अगला आपने पढ़ा होगा शायद 10th में, श्रीधराचार्य मेथड, याद है, बोलो। No, sir. नहीं पढ़ा है, No, sir. सर वो फार्मूला वाला क्या? अरे आपने नहीं पढ़ा, मैं बोल रहा हूँ ना आपने पढ़ा है, बस आपको नाम नहीं पता था, ठीक। यस मैं सर, वो बताता हूँ, फार्मूला वाला।
चलो ये नोट कर लिया सबने, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो अगला जो है मेथड 2, वो क्या मैंने बोला, श्रीधराचार्य। क्या बोला, बोलो श्री। Sridharacharya. SHRI होता है या SRI होता है, पता नहीं, SRI शायद होगा, देख लेना। श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड। अरे धराचार्य मतलब गणितज्ञ थे बेचारे, उन्होंने दिया था लेके, तो इसीलिए इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? श्रीधराचार्य मेथड। अरे सन्नाटे में चले गए क्या? श्रीधराचार्य मेथड। हाँ, नाम देखो, अरे कोई दिया, इनका नाम भाई था, जो नाम था भाई, धराचार्य नाम था, अब उन्होंने दिया, इसलिए इसका नाम हो गया क्या, श्रीधराचार्य मेथड, बस और कुछ नहीं है। आई होप सभी लोग समझ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं, बहुत अच्छे से बेटा आपको समझ में आएगा ये चीज, देखो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, आप चिंता नहीं करो। देखो देखिए क्या था ना, कि जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो, ये इक्वेशन है, इफ ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, इफ फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, देन यूज दिस मेथड, दिस मेथड। अब पता है ये बहुत ही हेल्पफुल मेथड है बेटा। तो यहां पर दो रूट्स निकल के आते हैं, एक अल्फा और दूसरा निकल के आता है बीटा। किसी बच्चे को कोई तकलीफ होगा बोलो? पहला कौन सा बेटा, जल्दी से बोल? अल्फा और दूसरा निकल के कौन आता है? बीटा। तो अल्फा की मैं बात करता हूं पहले। तो सबसे पहले देखो, अल्फा निकालना हो तो एक्स का कोफिशिएंट पकड़ लो, जो भी हो, तो मुझे यहां बी दिखा, तो बी में माइनस लगा के माइनस बी, फिर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, बाय अपॉन 2a। समझ रहे हो? है। हाँ, तो इसी का नाम था श्रीधराचार्य मेथड। अब बीटा क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, खत्म। समझ में आ गया बोलो? तो ये दोनों अवेलेबल है। जल्दी से नोट कर लो। सर हो गया। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? नो सर। भाई अब ये इन सारी चीजों के मैं प्रूफ में जाने वाला नहीं हूं, ध्यान रखना भाई, ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? अब आपने एक टर्म पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनांट, याद है? यस सर। यस सर। यस हाँ सर। भाई, तो हेडिंग डाल दो डिस्क्रिमिनांट, जिसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है बोलो? हाँ, पॉइंट नंबर कौन सा होगा? 9। हाँ, 9, पॉइंट नंबर 9 डाल दो, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट डाल दिया, आगे जल्दी बोलो। यस सर। तो पॉइंट नंबर 9 डिस्क्रिमिनांट की बात करते हैं। तो ये है क्या, मैं आपको पहले डिफाइन कर देता हूं, ठीक है? अब ये डिफाइन हो गया ना, तो इसके हेल्प से हम इसके रूट के बारे में जान सकते हैं, किसका रूट रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, यही चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक, जिसको आप इमेजिनरी पहले कहते थे, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 9 डिस्क्रिमिनांट है। डिस्क्रिमिनांट, अच्छा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो बोलो? कैपिटल डी से, याद है बोलो? हाँ बेटा, यस सर। तो कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सेम चीज, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये तो ठीक है। अब आप मुझे बोलो यहाँ पर कि डिस्क्रिमिनांट को कैसे डिफाइन करते हो कैपिटल डी से, जो कि क्या होता है बोलो? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। हाँ, यही चीज तो इंपॉर्टेंट है, ये आपका हो गया डिस्क्रिमिनांट। कोई दिक्कत बोलो? नो सर। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, इसे ही कहते हैं डिस्क्रिमिनांट।
कभी भी निकालना पड़े तो आप आराम से निकाल लोगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बोलो? B square minus 4AC. हाँ, याद रहना चाहिए। चलो अगला पॉइंट नंबर 10 पे आएंगे, नोट कर लो सब लोग। नेचर ऑफ रूट्स, पॉइंट नंबर 10, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अब हम आएंगे इसके बाद सवाल पर आएंगे। बहुत सारा हमने जान लिया, पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। बैठा दो बेटा। Yes, sir. हाँ, नेचर ऑफ रूट्स देख लो। तो नेचर ऑफ रूट्स की बात करें बेटा, सुनना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देख बेटा, यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, 1 नंबर, 2 नंबर और इस तरफ 3 नंबर। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, सुनना अच्छे से। पहला पॉसिबिलिटी बेटा ये है 1 नंबर में कि आपके सारे रूट्स, ऑल रूट्स रियल रियल हूं। ठीक, मतलब रियल रूट्स, ऐसे इसको लिखता हूं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है, मतलब दोनों रूट रियल हैं और दोनों क्या है बोलो? अलग अलग है। अलग है। अलग है। हाँ, इसके बाद 2 नंबर की मैं बात करूं तो रियल है और सेम है। और अगला है जिसको आप पहले पढ़ते थे, इमेजिनरी। नहीं आवा समझ में? इमेजिनरी, या इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। ध्यान रख लीजिए, आपसे एक नया नाम आप हमेशा पढ़ते थे, इमेजिनरी। इमेजिनरी, और इसी इमेजिनरी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, याद रहेगा बोलो। यस सर। तो रियल का मतलब क्या होता है बोलो? रियल का मतलब क्या होता है? रियल रूट हो, कब होगा रियल रूट बोलो? दिमाग पे जोर डालो। ग्रेटर देन 0। आपको मैं 30 सेकंड का हेडिंग डाल दो, अब देता हूं, लेकिन टाइम देता हूं, पहले सोचो इस पर, पहले इसको नोट करो जल्दी से। ये हेडिंग डालो। अच्छा, आप लोग ऐसे बना लो। आप एक काम करें, देखो, मैं, आप मेरे तरह मत करो, पहले ये लो, इसके बारे में, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ दो, फिर ये डाल दो, नहीं, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के ये डाल दो। थोड़ा गैप कब करके आप अच्छे से लिख लेना इसको, थोड़ा सोच लो पहले, फिर मैं इस पर चला करूँ। हाँ भाई, रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होगा बोलो? तो देखो, अच्छे ध्यान रखना, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि डी बराबर बेटा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और ये चीज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही बोलो? सन्नाटे में चले गए सभी लोग। Yes, sir. अरे Yes, पढ़ा sir. होगा एकदम बिल्कुल, ये 10th लेवल की मैं बात कर रहा हूं, मैं इससे आगे Yes, जा ही नहीं sir. रहा हूं अभी। नहीं आया बात समझ में? यस सर। मैं 10th लेवल से ऊपर अभी नहीं जा रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा, यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर, आप ये देखो ना, आपको आप यहाँ देखो, यहाँ सीधा दो ही बात है यहाँ पर। देखो, एक तो डी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से अधिक होना चाहिए, साथ साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी 0 से अधिक। अब इसको सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर का वैल्यू बेटा अधिक होना चाहिए किससे? 4ac से। ऐसा है तो आपके रूट्स अल्फा एंड बीटा दोनों इक्वल नहीं होगा, और साथ साथ दोनों क्या होगा? बोथ रियल। समझ में आ गया बोलो? बोलिए, समझ में आ गया बोलियो? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, d बराबर 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी बी स्क्वायर बराबर कितना होगा? 4ac। 4AC. ऐसा है तो अल्फा बराबर बीटा होगा, यानी दोनों रूट सेम और रियल होंगे। बोथ रूट्स आर सेम, बोथ आर इक्वल एंड रियल। इक्वल भी है और रियल भी है। क्या बच्चों, ये पॉइंट हो गया बोलो? Yes, sir. अगला,
अब ये d का वैल्यू 0 से छोटा हो या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, यानी b स्क्वायर का वैल्यू 4ac से छोटा होगा। बेटा ऐसा होगा ना, तो अल्फा एंड, देखो अब ये दोनों बराबर है नहीं बराबर, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा, मैं जान नहीं ये दोनों बराबर है कि नहीं है, मैं नहीं जान रहा हूं, मैं बस इतना जान रहा हूं कि दोनों इमेजिनरी है। इमेजिनरी बोलो या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट, इमेजिनरी या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट बोलते हैं। क्या ये पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गया, बोलो जल्दी से। Yes, Yes, sir. तो जल्दी से इसको कॉपी करिए, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो जल्दी से नोट कर लो, ध्यान रखना इस पॉइंट का। हो गए नोट बेटा, जल्दी बोलो। yes, sir. इसको रेज करते हैं। चलो एकदम क्लियरिटी है, रहना भी चाहिए अच्छे से। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सवाल बीच में अब हो जाना जरूरी है, ठीक है। तो देखो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ठीक है, एक दो क्वेश्चन करना जरूरी है, थोड़ा सा देख लो। अब एक क्वेश्चन बेटा ध्यान देना अच्छे से, कि आपको फाइंड इसके रूट्स निकालना है, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालने, जल्दी से निकालो, रूट्स क्या होंगे, एकदम बहुआ लेवल का क्वेश्चन बेटा। जल्दी बोलो क्या होगा। Sir, 2 or 6. Sir, 2 or 6. हाँ बोलो बोलो। 2 or 6. 2 और 6 सभी Yes, का आ sir. रहा है, सभी का आ रहा है, बोलो। देखो सब लोग का जवाब नहीं आ रहा बिल्कुल। Yes, sir. देख बेटा कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल ये ऐसे ही फैक्टराइज होगा। देख कैसे होगा, तो आपको मैंने बोला था, देखो ध्यान दो ना, आप यहां पर इसको देखो ऐसे करो, प्लस माइनस का 8 इंटू एक्स प्लस यहाँ 12, आप ऐसा देखो, आप समझो यार, इसको समझो, इसके कंसेप्ट को पकड़ो पहले। आप सोचो कि इसको कैसे ब्रेक करोगे, इसको कैसे ब्रेक करोगे सम या डिफरेंस में, ताकि उनका प्रोडक्ट 12 आ जाए। नहीं आया बात समझ में, इसको ऐसे ब्रेक करो सम या डिफरेंस में, ताकि उनका प्रोडक्ट इतना है। तो आप यहां समझो, पहले देखो मैं आपको समझाता हूं बेटा, मैं समझाता हूं, सुनना मेरी बात को। इसको पहले इसका फैक्टराइज करो, इसका फैक्टर निकालो। तो इसका 12, देखो मैं आपको सिखा रहा हूं एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह। तो यहां पर 12 का मैं फैक्टर लगाऊंगा, तो क्या हो, देखो कैसे हो, देखो एक तो है 1 इंटू 2, नहीं आया समझ में। अरे बेटा मैं फैक्टराइजेशन नहीं पर समझ में आता है भाई, ऐसे क्या ये 12 कैसे पॉसिबल है, एक तो 1 इंटू 10 हो, या अगला हो 2 इंटू 6 हो, या अगला क्या हो बेटा 3 इंटू 4 हो। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है, कोई बच्चा मुझे बताए। No, sir. अरे 12 नंबर बनाना प्रोडक्ट में, ऐसी इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर है जो इसको यहाँ 12 बना सकता है, बोलो। No, sir. नो। तो अब आप समझो, आप इन दोनों का सम या डिफरेंस करो, सम करो 13, डिफरेंस करो 11, नहीं है।
अब देखो यानी ये तो पॉसिबल नहीं है, इन दोनों का सम करो 7 नहीं है, डिफरेंस करो 1 नहीं है, अब इन दोनों का करो सम, हाँ 8 है देखो 6 + 2 8 है, डिफरेंस नहीं है, चलो यानी यहां पर दोनों का सम होगा, यानी ऐसे करता हूं मैं कि x² क्या चीज, कैसे करूं इसको, कैसे करूं, माइनस का 2x माइनस का क्या चीज 6x प्लस का 12 बराबर 0, देखो माइनस का 2 इंटू माइनस का 6 यहां आएगा, तो ये फैक्टराइज करने का तरीका आपको समझ में आया, कैसे फैक्टराइज करते बोलो। Yes, sir. हाँ बेटा समझ में, उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह मैं बता रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक बेटा। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो कुछ नहीं, x को करिए यहाँ कॉमन, तो x - 2 यहां से करेंगे दोनों में से माइनस का 6 कॉमन, तो क्या आ जाएगा x - 2 बराबर 0। बेटा देखो दोनों में ये कॉमन है, तो क्या आएगा x - 2 कॉमन कर लोगे दोनों में से, तो क्या बचेगा इधर साइड में x - 6 बराबर 0, तो यानी या तो ये 0 या फिर ये 0, तो आपको यहाँ दो पॉसिबिलिटी और लगा दो यहाँ पर, या तो ये या तो ये, तो x - 2 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर 2, या फिर x - 6 बराबर 0, तो क्या चीज x बराबर 6, तो इसके दो रूट्स हैं, एक ये आया समझ में बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. जिन्होंने नहीं छापा है वो नोट कर लेंगे जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम देखो वेस्ट करके इसमें कुछ फायदा नहीं बेटा, आगे बढ़ते हैं, बेटा दो ये वाला। Yes, sir. हाँ भाई, चलिए भाई हेडिंग डालिए सब लोग, हेडिंग डालिए, इक्वेशंस कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशंस हेडिंग अच्छे से डालना, इक्वेशंस कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हेडिंग डाले बेटा जल्दी बोल। Equation convertible to quadratic form. हाँ अब मैं समझाता हूं, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, मतलब मान लो आपको बाय क्वाड्रेटिक दिया है, लेके सपोज आपको ऐसा मिलेगा, सुनो मेरी बात को, कि आपको मिला x का पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस क्या चीज 4, या ऐसे है, मतलब मान लो इस टाइप का मिले, ऐसा मिले सिचुएशन, याद देखो a x का पावर 4 प्लस b x का पावर 2 प्लस c बराबर 0, कभी भी ऐसा टर्म दिख जाए बेटा, कभी भी ऐसा, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सबसे बेहद आसान तरीका है बेटा कि क्या करना है, इसको ऐसे कन्वर्ट कर दो, ये इसको ऐसे लिख सकते हो, इस बेचारे को ऐसे लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना, सॉरी ऐसे Yes, ऐसे sir. Yes, ऐसे sir. लिख सकते हो, बोलो Yes, sir. बताओ। तो लेट, अब यहां से आप मान लीजिए कि x² बराबर t है, ठीक, तो यहां पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, तो x² की जगह t, तो t का स्क्वायर प्लस b, और इसके जगह t प्लस c बराबर 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, तो बेटा यहां से सॉल्व करोगे तो t का दो वैल्यू आएगा, एक अल्फा मान लो और एक क्या मान लो बीटा आएगा, आएगा ना, बोलो जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो सुनो बेटा, तो यहां पर देखो t किसके बराबर था, बोलो x² के बराबर, तो x² इक्वल्स टू अल्फा, समझ रहे हो ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अगेन यहां से सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा, तो आंसर आएगा x का वैल्यू, एक आपको मिलेगा प्लस में रूट अल्फा और एक मिलेगा माइनस में, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ, इसके लिए आपको मॉड लेना पड़ेगा, ध्यान रखो। तो यहाँ पर फिर अगेन क्या होगा, x² बराबर क्या होगा बीटा, तो क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा। क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई, बोलो Yes, sir. जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ ये ध्यान रहे, एक और बात, कल को हो सकता है कि अल्फा मान लो माइनस में आ गया, तो वो अपने सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, मैंने क्या बोला, मान लो ये अल्फा आपको माइनस में आ गया, तो कभी भी नेगेटिव नंबर स्क्वायर के बराबर होगा, No, sir. नहीं होगा, वो अपने सॉल्यूशन का पार्ट नहीं, ध्यान रखिएगा, एक तो इसको नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन दूंगा आप समझ जाओगे। So, okay. क्या कर बेटा, ये नोट हो नहीं हुआ क्या,
हो गया. Okay, sir. सभी लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छे से देखिए, मैं बार बार बोला बच्चों, अच्छे से कर लो, परेशान नहीं हो, अच्छे से करो. मिटा दूं? Yes, sir. चलिए अगले पार्ट पे हम आते हैं. चलिए क्वेश्चन एक देता हूं, क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा. एक्स का पावर 4 माइनस 13 एक्स का स्क्वायर प्लस 36. ठीक, इसको सॉल्व करो. तो इसका एक्स का जो भी पॉसिबल होगा सॉल्व करो इसको. क्या आएगा वैल्यू बताओ मुझे. देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिना कन्वर्ट किए ये चीज पॉसिबल नहीं है. आपके पास केवल 30 सेकंड का समय है, इस बात का भी आप ध्यान रखें. ठीक, Sir, plus minus 3 और plus minus 4. ओके ओके, आप चेक करिए, चेक करिए. मैं अगला एक और क्वेश्चन में लिख दूंगा यहाँ पर, जल्दी से आप करते रहिए चेक. देखिए यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी है, इसको भी सॉल्व करिए. दोनों को सॉल्व करना है आपको. Yes, sir, कर रहे, दूसरा कर रहे हो. हाँ जल्दी करो, जल्दी करो. Sir, इसका भी वही आ रहा है. चलो बेटा चेक करते हैं. देखो चेक करते हैं, देखो टाइम वेस्ट नहीं करना. पहले क्या मैंने बोला था इसको कि रिप्लेस करो, मैंने पहले बोल दिया ना कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कर दो, ऐसे यही ना बोलो. तो बेटा यहाँ से क्या होगा कि लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, जो बोला था वही करो यहाँ पर. तो क्या होगा यहाँ, टी स्क्वायर माइनस 13t प्लस का 36 बराबर 0. समझिएगा बात को, देखिए समझिएगा, समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा. इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस, इसको कैसे कर देखो, ये 9 और 4, ध्यान रखो आप, फैक्टराइज आपको मैंने सिखा रखा है, मैं दोबारा नहीं सिखाऊंगा ये सब चीज. ठीक है, तो माइनस का क्या होगा यहाँ पर 9t माइनस का क्या चीज 4t प्लस का 36 बराबर 0. इज दैट ओके? Yes, sir. तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो एक आएगा t माइनस 9 इंटू टी माइनस 4 बराबर 0. तो t के दो वैल्यू बेटा, एक आएगा कितना 9 और एक आएगा 4. क्या ये सभी लोगों को समझ में आ गया, बोलो. Yes, sir. आगे. तो यहां से आपको मिला दो पॉसिबिलिटी, एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा या एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4. तो यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस 3 या एक्स बराबर प्लस माइनस 2. क्या सभी लोग समझ रहे हो, बोलो. Yes, sir. हाँ चलिए ठीक है भाई. अब यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं. देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स अभी रहने दो. यहाँ पर देखो आप क्या करो, इसको एक्स स्क्वायर यहाँ पर सेम वही है, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी. कभी भी ऐसा हो तो यहाँ पर क्या होगा, टी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5t माइनस का 36. अब फैक्टराइज करने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पर टी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का 9t और प्लस का क्या चीज 5, नहीं सॉरी 4t माइनस का 36 बराबर 0. क्या बच्चों ये सही है, बोलो. Yes, sir. तो आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा t माइनस 9 इंटू T टी plus प्लस 4 4 बराबर 0. क्या सभी लोग का यही आया, बोलो.
Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा यहाँ से t के दो वैल्यूज, एक तो 9 आएगा, एक आएगा -4। क्या यही आया आपका भी? Yes, sir. -4 satisfy नहीं करेगा. अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पर x² बराबर क्या आएगा? 9, तो +-3, ये केस 1। यहाँ पर ये चीज तो पॉसिबल है कि दो इसके आंसर होंगे, बट यहाँ पर x² यानी केस 2 की बात करूं तो केस 2 में x² = -4, ये पॉजिटिव और ये है आपका नेगेटिव। क्या ये पॉसिबल है? No, sir. No, sir. नो, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, ये ध्यान रखिए। तो यहां से कुछ भी नहीं निकलेगा, तो केवल ओनली क्या होंगे? ओनली -3 and 3 आर पॉसिबल। क्या समझ में आ गया बच्चों? जल्दी बोलो, Yes, sir. जल्दी नोट कर लो। बढ़िया क्वेश्चन था ना? Yes, sir. बिल्कुल ध्यान रखें सभी लोग, मैं पहले बोल रहा हूं, ध्यान रखें इस बात का। मिटा दूं? Yes, sir. चलो भाई, हो गया, खत्म करते हैं आगे। अभी इस पर मैं ढेर सारा क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता नहीं करो। अभी तो क्वेश्चन का शुरुआत हुआ है, क्वेश्चन तो एक से एक आएगा बढ़ के। और देखो मेन इसमें क्वाड्रिकेशन है, थ्योरी है बेटा। थ्योरी बहुत ही कम है, बहुत ही कम होता है गणित में थ्योरी। ठीक, तो मैं चाहूं तो आज भी खत्म कर सकता हूं थ्योरेटिकल टर्म, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेवल का आता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन बेटा है द रूट्स, अच्छे से लिखना क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ध्यान से लिखना बेटा। 4 का पावर x है, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। 4 का पावर x इंटू 3 इंटू, देखो ये पॉइंट मतलब क्या, इंटू है बेटा, इंटू है। देखो 3 इंटू 2 का, ये 3.2 नहीं है, 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 3। ठीक, उसके बाद प्लस का 128 बराबर 0। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही? बोलो। Yes, sir. तो जल्दी से हाँ, ये r यहाँ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इतना r, कौन कौन से रूट्स होंगे? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन भी दे रहा हूं बेटा लेके, 4 and 5, ऑप्शन बी 3 and 4, ऑप्शन सी बेटा 2 and 3, ऑप्शन डी सॉरी डी 1 and 2। बताइए कौन सा होगा इसका सॉल्यूशन बेटा? जल्दी से, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं बेटा, टाइम नहीं वेस्ट करो, जल्दी से आंसर बताओ मुझे। देखता हूं कौन बच्चा मुझे पहले जवाब देता है। जल्दी से करो सॉल्व बेटा, टाइम आप लोग बहुत वेस्ट कर रहे हो। Yes, sir. निकल गया आंसर? कर रहे सर। जल्दी कर बेटा। बेटा एक बात बताओ, आज एक थोड़ा सा एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस करूं तो कोई बच्चा घबराएगा भी, मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने में। लेकिन क्या है ना कि मुझे लग रहा है कि आज एक छोटा सा टर्म इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार वो मुझे परेशान करेगा। क्या चीज? कॉम्प्लेक्स रूट। इंट्रोड्यूस करो, घबराओगे ना? पहले इसको सॉल्व करो। मुझे थोड़ा सा दिमाग में यही आ रहा है कि मैं कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करूं, कहीं आप घबरा ना जाए देख के कि अचानक से सर आपने ये क्या बता दिया। मुझे इसी बात का थोड़ा सा डर लग रहा है। तो कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, सीखना है चाहे जैसे भी हो।
और समय सर अभी 3 अपने और पास 4 है क्या? 3 मतलब और B 4 यानी बी ऑप्शन बेटा। यस सर। देख मुझे भी आंसर याद नहीं है, देखता हूं मैं, मेरे पास क्वेश्चन यदि है, आंसर पता नहीं, देख लेता हूं सर। हाँ 3 और 4 ही आंसर है। देख बेटा इसको सॉल्व मैं करूं तो कैसे करूं, ध्यान सुना। देख तो ये बात पकड़ना। देख अभी जो बोला था ना कि कन्वर्ट करने का तरीका, कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, बोलो जो आपको दिखे कि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यही बोला था ना, बोलो। यस सर। तो ये आपने कैसे पकड़ा बताओ। कैसे पकड़ा, तो गौर से देखो बेटा, मैं आपको सर वो समझाता हूँ। 4 को कल रूट कर दिए ताकि 2। यहाँ देखो, यहाँ देखो ना कि 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 का पावर x का होल स्क्वायर। यस सर यही किए हैं। यस सर। यही किया ना। यस सर। यस सर। देखो आपको दिक्कत हो तो मैं ऐसे इसको मैं समझा सकता हूँ बेटा, नो सर ऐसे ही किए हैं। ऐसे ही कंफर्म ना। यस सर। देखो 4 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ में आना चाहिए। देखो ये देखो क्या होता ना कि कभी कभी बच्चा घबरा जाता है, और ये सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये घबराना नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हाँ ये इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसी बच्चे को तकलीफ है क्या, बोलो कि हाँ सर आपने कैसे लिख दिया, हमें समझाओ, हमें नहीं आता है, बोलो। नो सर। No, और sir. बच्चे मैं सभी से पूछ रहा हूँ, No, sir. गर्ल्स बॉयज, मैं सभी से हाँ। पूछ रहा हूँ, किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं पता है, मैं बता दूंगा, No, sir. दिक्कत नहीं ना। No, sir. ठीक बेटा। बेटा अगला है माइनस का 3। अब गौर से देखो तो 2 का पावर x इंटू 2 का पावर q। अच्छा इसमें झटका भी लगा क्या यहाँ पर, नो सर। देखो ये आप पता नहीं, ये इंटू में है तो ये डिग्री सम हो जाएगा, यहाँ पर डिग्री दोनों का ऐड हो जाएगा, वही चीज है यहाँ पर। यस सर। प्लस का 128 बराबर 0। ओके 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 बेटा गौर से देखो तो 2 का पावर x का होल स्क्वायर माइनस 3, और ये बेटा 8 है, 8 यस तो सर। कितना 3 into 8 24। 24 मैं लिखूंगा इसका, 24 इंटू 2 का पावर कितना बेटा x X. प्लस का 128 बराबर 0। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर लो। तो लेट 2 का पावर x बराबर क्या चीज t कर सकते हो, तो बेटा क्या यहां से हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 24t प्लस का 128 बराबर 0। अब इसको करना है बेटा फैक्टराइज, बस करिए फैक्टराइज। कितना होगा बताइए, कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने का तरीका मैंने बता रखा है, करो फैक्टराइज। क्या आना चाहिए बोलो, ये यस सर कर रहे 128 आना चाहिए, बताओ कितने कितने से करो मल्टीप्लाई तो 128 आ जाएगा, सोचो। जवाब ही नहीं आ रहा है, नहीं सोच पा रहे हो क्या, बोलो। सर 18 6 हाँ 18 दिख जा, सही कह रहे हो। तो टी स्क्वायर माइनस 16t माइनस 8t प्लस का 128 बराबर 0। चेक करो देखो, 16 गुने 8, 16 इंटू 8 128 आएगा, ठीक है बेटा। तो आप यहां से सॉल्व करोगे तो t माइनस 16 इंटू टी माइनस क्या आएगा बेटा 8 बराबर 0। इज दैट ओके। यस सर। तो यहां से t के दो वैल्यूज, एक तो आएगा कितना 16 या फिर 8। यहां से मेरे हिसाब से सभी लोगों को क्लियरिटी मिल गया होगा, यानी अब दो केस बनेगा। कितने केस, दो केस। तो केस 1 मैं यहीं पर कर लेता हूं डी। केस 1 पहला केस, केस 1 बेटा ये है कि 2 का पावर x बराबर लेता हूं 16, यानी 2 के फॉर्म में लिखोगे तो 2 का पावर 4। तो ये चीज अब जब आप देखो ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, x बराबर 4 यहां से आंसर आएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ अगला होगा क्या चीज, 2 का केस 2। केस 2 बेटा ये है, केस 2 की बात करूं तो 2 का पावर x बराबर क्या आया 8, दैट मींस क्या 2 का पावर 3, तो x बराबर यहां से आ गया 3। तो दो इसके आंसर आए 3 और 4। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जी लेवल का।
यस सर, मजा आया। शानदार क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में डिटेल से चर्चा करना चाह रहा हूं, ठीक है? तो सभी लोग इसको नोट करिए, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में चर्चा करूंगा, तो फिर मैं आगे कुछ पढ़ा पाऊंगा, ठीक है? तो ये नोट कर लिया सभी लोगों ने सॉल्यूशन, या नोट Yes, करेंगे? sir. सर, नोट कर रहे हो? यस सर, कर लिए। कर लिए, हाँ ठीक है। तो अब एक छोटा सा टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, हालांकि मुझे पढ़ाना था ये कॉम्प्लेक्स नंबर में, बट मैं यही इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बाकी डिटेल से मैं चर्चा बाद में करता रहूंगा इस पर, ठीक है? तो अगला पॉइंट है बेटा, कितना नंबर चल रहा था टर्म, भूल गया मैं क्वाड्रेटिक में, कितना नंबर तक हो गया था पॉइंट बताओ ना? 10 तक, 10। हाँ, तो 11 नंबर पॉइंट बेटा है कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है? तो सबसे पहले सुनो, पहले शांत हो गए। सबसे पहले 11 नंबर हेडिंग डालो, इमेजिनरी नंबर, जल्दी से लिखो 11 नंबर इमेजिनरी नंबर। आज आप सीखेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, और उसके बाद डिटेल से इस पर चर्चा मैं करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक? तो 11 नंबर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये बहुत ही नया टॉपिक। आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, मुझे पता है आप इसके बारे में नहीं जान रहे। आज ये फर्स्ट डे आपका ये चीज, ठीक? मैं समझ रहा हूं इस बात को। देखिए इमेजिनरी नंबर, जब आपके रियल नंबर काम करना बंद कर दे, वही जो शुरुआत होता है आपका इमेजिनरी नंबर का। रियल नंबर सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इमेजिनरी रिक्वायरमेंट नंबर का रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो ये होता कैसे, मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। सपोज बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल है? बोलो। नो सर। ये पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन मुझे ये प्रूफ करना है। मैं कैसे ये प्रूफ करूं, कैसे बताऊं, कैसे मैं सिद्ध करूं? तो सारे गणित के हथकंडे यहां पर फिल हो जाते हैं। तो यहीं से शुरुआत होता है इमेजिनरी नंबर का, यही शुरुआत होता है इमेजिनरी नंबर का, ठीक? सुनना, शांत होकर अच्छे से देखना। बेटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, बोलो? माइनस का 1, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो x बराबर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ -1, बोलो। यस सर। ये चीज आ गया, लेकिन पहले सभी लोग कहते भाई रूट के अंदर -1 आ जाए तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट अब डिफाइंड होगा, ठीक? तो भाई किसी मैथमेटिशियन ने बोला कि ये जो अंडर रूट ऑफ -1 है, ये जो अंडर रूट ऑफ -1 है, आप इसे कुछ मान लो, तो इसे आई मान लिया गया। यानी आई मतलब क्या? आई फॉर ये है आपका आयोटा, मतलब लेट अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई, एंड आई कॉल्ड, एंड आई नॉन या कॉल्ड, आई कॉल्ड आयोटा। आई को क्या पढ़ते बेटा? आयोटा पढ़ते हैं। और अंडर रूट ऑफ -1 जो है, ये अंडर रूट ऑफ -1 इज एन इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक? क्या बच्चों समझ में आ रहा? बोलो। कभी भी आपको अंडर रूट ऑफ -1 आए, आंख बंद करके उसके जगह पर आप आयोटा रख दो, मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर है। क्या ये आज से आपके लिए ओके रहेगा? बोलो। यस सर। यस सर। ओके रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि केवल अंडर रूट ऑफ -1 एक ही यही चीज सफिशिएंट है इमेजिनरी नंबर। जैसे रियल नंबर में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं ना, बोलो। जवाब ही नहीं आया। यस सर। अरे रियल नंबर में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं ना, लेकिन इमेजिन नंबर में आपको इतना ही जानना है। यदि ये आपने जान लिया ना, तो विभिन्न प्रकार के आप इमेजिनरी नंबर बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि कल को आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, ये भी तो पॉसिबल है। जैसे आपने ये बोला है यहाँ पर भाई कि ये है ऐसा, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है, ठीक? तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल से क्या होगा माइनस इतना, और एक्स बराबर क्या होगा अंडर रूट ऑफ -4। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या
कि -1 और इनटू में ऐसा लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना? यस सर। लिख सकता हूं, ओके। बेटा यहां से क्या है बोलो कि इसको आप अंडर रूट माइनस को क्या लिख सकते हो, आयोटा, और क्या चीज अंडर रूट को क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस, क्या चीज प्लस माइनस दीदी बोलो, 2। तो क्या आ गया x बराबर +-2 आयोटा। अपने आप में ये क्या है बोलो, एक इमेजिनरी नंबर है बेटा, अपने आप में क्या बोलो, ये केवल 2i है, 2 के साथ i, तो ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये इमेजिनरी नंबर का जो मैंने कंसेप्ट बताया बेटा, कंसेप्ट शुरू किया है, क्या आपको ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। यस सर। तो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे सभी लोग। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये अंडर रूट ऑफ -1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो परेशान करता है, जिसको मान लो अंडर रूट ऑफ -1 का ज्ञान आ जाए, वो पूरा इमेजिनरी नंबर पे ना विजय प्राप्त कर लेगा। क्योंकि पूरे आप जरा सोचो ना कि कल को मैं लिखूं कि अंडर रूट ऑफ माइनस का 121, ऐसा लिखूं, ले ये निकालना है, अरे कुछ नहीं, बहुत चिंती है, कैसे करना है भाई, कुछ नहीं, प्लस अंडर रूट माइनस 11 साइड कर लो और 121 इधर कर लो, साइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा, समझ लो, आयोटा, और ये प्लस माइनस क्या होगा बेटा 11, तो क्या आ गया +-11 आयोटा, समझ लो बोलो। यस सर। तो आपको माइनस का अंडर रूट ऑफ -1 ही परेशान कर रहा था ना इमेजिनरी में, बोलो, ले Yes, sir. बोल ही नहीं रहा है यस कोई सर। बच्चा। अरे इमेजिनरी नंबर में आपको यही परेशान कर रहा था ना, और कोई परेशान किया था क्या? नो सर। और कोई परेशान नहीं किया था, ये बात ध्यान रखिएगा, और कोई परेशान नहीं, आपको यही परेशान किया था, ठीक? तो इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग, परेशान नहीं होना है आपने। और अगला इसमें आता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, यहीं पर थोड़ा सा मैं समझाता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट नंबर 12 हो जाएगा, ठीक बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर आप समझ रहे हो ना, तो आप ये समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, नंबर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, CN, कॉम्प्लेक्स नंबर शॉर्टकट, ध्यान रखिएगा। तो आप ये समझो कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जानना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ध्यान रहेगा बेटा, जल्दी बोल। यस सर। Yes, sir. बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, मैं मिटाते चल रहा हूं, आप यहां समझते चलो, अभी नोट मत करना बेटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो मैं जेड से दिखाता हूं, किससे दिखाता हूं, जेड से, तो x प्लस आयोटा y ऐसा मिलेगा, ठीक? तो आप बेटा समझो ये क्या है, रियल नंबर, और ये क्या है, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि आयोटा के साथ कौन आता है, आयोटा जिसमें लगा वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक? यस। अच्छा x क्या है बोलो, रियल, और ये Real. y क्या है, y भी रियल है, लेकिन आयोटा लग गया तो क्या हो गया, इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर। अरे आप देखो ना, आयोटा इमेजिनरी है, लेकिन इसके बाद जो 11 है, 11 तो रियल नंबर है, नहीं आया समझ में, यस नहीं सर। आया यस समझ सर। में। यस अरे सर। x एंड y बिलोंग्स टू रियल, ये दोनों रियल है, बट आयोटा लगने के कारण ये पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी है। क्या बच्चों ये समझ गया? यस सर। यस सर। नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। अब आपका आएगा पॉइंट नंबर 13, कॉम्प्लेक्स रूट। पॉइंट नंबर 13, कॉम्प्लेक्स रूट। पॉइंट 13 डाल देंगे, कॉम्प्लेक्स रूट। सबने ये नोट कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। चलो बेटा हो गया, आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट पे आ रहे हैं हम लोग। देखिए आपको मैंने ऑलरेडी पहले बोला था कि ध्यान रखिएगा कि आपका डिस्क्रिमिनांट, क्या मैं बोला बोलो, जवाब नहीं आ रहा बोलो बच्चों,
Discriminate. डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए बोलो? B square minus 4AC. डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, सॉरी कैपिटल डी इज लेस देन, सर बी स्क्वायर लेस देन माइनस 4ac. हाँ लेस देन क्या होना चाहिए? 0. 4ac. हाँ यानी क्या चाहिए? डी जो आपका है डी स्क्वायर माइनस क्या चाहिए? 4ac, ये चीज क्या हो? 0 से छोटा हो तो आपका रूट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स रूट होगा। समझ में आया बच्चों? बोलो। Yes, sir. तो आप ये समझो कि यहाँ पर अल्फा निकालोगे, सुना चले, तो माइनस का बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होगा ना? बोलो, बोल ही नहीं आया कोई बच्चा। Yes, Yes, sir. जल्दी sir. बोलो, होगा या नहीं होगा? Yes, sir. बेटा अब ये समझो कि आप यहां समझो, आप इसको चाहो तमीज से कैसे लिख सकते हो? माइनस बी ऐसे, फिर प्लस, देखो ये चीज आपका निगेटिव है ना? निगेटिव बोलो। Yes, sir. तो आप ऐसे समझो कि अंडर रूट -1 को कर लिया साइड, और इनटू में क्या हो जाएगा? जैसे इससे माइनस कॉमन करोगे तो क्या होगा? बोलो, माइनस साइड करो क्या होगा? बोलो, क्या आ जाएगा? सर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac. माइनस ऐसा हो जाएगा। बोलो, तो क्या ये अब एक पॉजिटिव नंबर है? बोलो। यस सर. Yes, sir. ऐसा हो जाएगा बिल्कुल बैक टू। यानी अब आप समझो कि आपको यहां पर मिलेगा माइनस का बी प्लस आयोटा, और क्या होगा? रूट ओवर 4ac माइनस क्या चीज? डी स्क्वायर बाय 2। ठीक, बस एक माइनस यहां लगा दोगे तो बीटा भी आपको मिल जाएगा। माइनस का बी माइनस आयोटा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 2 है। तो यहाँ पर ये आपके कॉम्प्लेक्स रूट अवेलेबल है। ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो। Sir, third line एक बार और बताएंगे? ये वाला देखो, Sir, आप उसके ये ऊपर समझो ये वाला. नेगेटिव है। बोलो, ये नेगेटिव Yes, है ना? sir. बोलो, तो Yes, नेगेटिव sir. है तो इसमें से -1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव नहीं होगा? Yes, sir. तो पॉजिटिव का रूट तो हम निकाल सकते हैं आराम से, Yes, निकाल sir. सकते हैं ना? Yes, मान लो sir. +4 है तो +4 का रूट आ जाएगा, और -1 को क्या ले सकते हो? आउटर लिख सकते हो। हो गया, Iota. खत्म, बस Okay, यही चीज है। sir. तो क्या किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है? बोलो। सारे बच्चे बिल्कुल सन्नाटे में हैं। No, sir. No, sir. किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना? No, चलिए sir. सभी लोग जल्दी से कॉपी करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। जल्दी से नोट करिए, टाइम वेस्ट आपको बच्चा नहीं करना है। जल्दी से नोट करिए, टाइम वेस्ट आपने नहीं करना बच्चों। सभी लोगों ने कर लिया नोट? बोलो जल्दी से। Yes, sir. हाँ बेटा, हो गया हो, आगे बढ़ते हैं। Sir, एक दो सवाल मुझे बेटा कराना है। हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे हो? बोलो। No, sir. बस बोल रहे कि हो गया. हाँ हो गया हो, एक दो क्वेश्चन बेटा मैं कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आप सभी जवाब देना थोड़ा सा। डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? सभी लोगों ने कर लिया ना नोट? चलो भाई, एक छोटा क्वेश्चन बेटा मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, और मैं 2-4 मिनट क्लास हो सकता है एक्स्ट्रा करूंगा, एक्स्ट्रा क्लास लूं, तो किसी बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा? No, sir. No problem. तो एक क्वेश्चन एक दो बेटा मैं कर रहा हूँ अभी, स्क्रीन शेयर जैसे भी करूंगा, तो अभी ध्यान से देखना सभी लोग। क्या सभी लोग अभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? क्या देखिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, तो सभी लोग स्क्रीन यदि देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, देखो ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, इसके रूट निकाले हैं। यहाँ पर गौर से देख लो कितना लिखा हो बेटा, ये पार्ट देख लो, देख रहे हैं आपको? Yes, sir. तो पहले तो इसको क्या करोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्लेस कर लोगे। Yes, sir. क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्लेस करो इसको। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्लेस करके इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ।
जल्दी से करो, टाइम नहीं वेस्ट करना बेटा, टाइम आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसके सॉल्यूशन। देखो बेहद ही आसान है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर इसके होना चाहिए। यानी आपका क्वेश्चन क्या है, एक्स का पावर 4 माइनस 8 एक्स का स्क्वायर और प्लस में सॉरी माइनस का 9 इक्वल्स टू 0 है। ठीक, अब इसके रूट्स क्या होंगे ये आपसे बोला गया है। ऑप्शन बी। ए दिया है, सर लेकिन बी, प्लस सर माइनस बी। 3। बी। क्या बेटा कह रहे हो? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यानी कौन सा, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस आयोटा। यस सर। यस सर। हाँ, सभी लोगों का यही आ रहा है क्या? गर्ल्स में कोई बोल नहीं रही है। सर सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, सॉल्व ही कर रही हो आप, करो 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 करो, जल्दी करो। चलो देखो भाई, अब ये शेयरिंग को करो स्टॉप और आ जाओ अपने टर्म पे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते फालतू का। देखो यहाँ पे सभी लोग यहाँ देखो बेटा, सभी लोग देखो कि इसको पहले तो रिप्लेस करना आपको, मैंने पहले बोला था ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 8 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर को टी से रिप्लेस कर दो, तो टी स्क्वायर 8t माइनस का 9 बराबर 0। फैक्टराइज करना बेटा, तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस का t माइनस का 9 बराबर 0। इज दैट ओके? यस सर। तो यहां से t कॉमन बेटा, तो क्या होगा, t माइनस 9, यहां से क्या होगा, प्लस का 1 कॉमन, तो t माइनस 9 बराबर 0। तो यहां से कॉमन करोगे तो t प्लस 1 और इंटू t माइनस 9, तो यहां से इसको बराबर ये 0। तो t के कितने सॉल्यूशन, एक तो माइनस 1 होगा बेटा और एक होगा 9। सभी लोग समझ रहे हो, बोलो। यस सर। तो बेटा यहां से आप ये समझो कि केस 1 आपका ये है कि t बराबर आपका सर क्या ऑप्शन है, बी। x का स्क्वायर और ये चीज क्या बेटा, माइनस 1 है। तो आप ये समझो कि x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर माइनस 1। तो यहां से x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस का आयोटा। अब केस 2 की बात करें बेटा, केस 2 की बात करें, केस 2 में क्या होगा, t बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, देखो ये स्क्वायर लगा होगा तो प्लस माइनस में आएगा ही आएगा, तो क्या आएगा, प्लस माइनस 3। तो आंसर इज व्हाट, बी। बी। क्या सभी लोग समझ रहे हो, बोलो। यस यस सर। सर। क्वेश्चन बढ़िया था ना? यस सर। यस तो सर। जल्दी से इसको कर लो कॉपी। देखो मैंने पहले बोला ना कि इस प्रकार इसी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, बट बहुत कुछ हमने सीख लिया है। लेकिन सोच रहा हूं एक शानदार सा क्वेश्चन कराऊं और क्लास को करूं एंड, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं आप घबरा ना जाए क्वेश्चन देख के। ठीक है सर दीजिए, मजा आएगा। हाँ? सर दीजिए, मजा Confirm? आएगा। मजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्लास देखो मैं पहले बता रहा हूं 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। देखो मैंने क्लास कभी भी देखो कि मैंने क्लास 7 से ज्यादा ओवर किया है कभी हाँ सर। नहीं किया, लेकिन आज थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा तो तकलीफ नहीं ना हो, क्योंकि आप समझ रहे हो नो प्रॉब्लम। कि, खत्म करना बहुत जरूरी है सिलेबस। तो इसलिए थोड़ा सा घबराओ नहीं, पेशेंस रखो, बढ़िया रहेगा आपके लिए भी। और मुझे लग रहा है कि आज एकदम देखो मैंने जो क्लास स्टार्ट किया है या मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना भी मैं आपको टफ लेवल का नहीं पढ़ाता हूँ कि आपको दिक्कत हो या परेशानी हो। क्या बच्चों, मैं बिल्कुल देखो आप ये खुद समझो कि बिल्कुल एकदम स्कूल में वे में मैं चलता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ऑनलाइन आएगा चला जाएगा, वो रहेगा हमेशा रिकॉर्डेड के भरोसे। और आप लोगों को मैंने बोला ना कि रिकॉर्डेड देखने में उतना आनंद नहीं आता, जो मजा एकदम लाइव क्लास करोगे ना उसका मजा आपको रिकॉर्डेड में नहीं आएगा। और देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो क्लास अटेंड लेकिन मन से नहीं करता है, और मैं उम्मीद इतना करता हूं कि आप लोग मन से अटेंड करते हैं और मन से सीखिए, सीखेंगे फायदा आपका ही होगा। तो देखो पहली बात तो ये कि आप समझना सही से, ध्यान सुनना। देखो क्वेश्चन लिखो बेटा, लेट लेट ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं बच्चा, क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। लेट माइनस का π/6 ग्रेटर इससे और यहां लेस देन, देखो यहां पर ऐसा दिया है, लेकिन मतलब आपका जो थीटा है माइनस π/6 से अधिक है और माइनस का π/12 से कम है। क्या बच्चा लोग ये समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ध्यान से ये देखना, क्वेश्चन अच्छे से लिखना। तो नीचे ये आप पहले लिख लो, लिख लिया सामने, बोलो। यस सर। यस सर। आगे लिखो, सपोज सपोज
सपोज अल्फा 1 एंड बीटा 1, अल्फा 1 एंड बीटा 1, अच्छे से लिख लो ना बेटा, Yes, Yes, sir. sir. अल्फा 1 एंड बीटा 1 are the root of the equation. Suppose alpha 1 and beta 1 are the root of the equation. हाँ भाई, कौन से इक्वेशन का ये रूट है बेटा? तो मैं यहां लिख रहा हूं, सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू सेक थीटा, ठीक, प्लस का 1 बराबर 0। बेटा सुनो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? जल्दी से बोलो। Yes, sir. Sir हाँ है बेटा, इसके दो रूट कौन कौन सा? अल्फा एंड बीटा। अल्फा 1 एंड बीटा 1। आई होप समझ रहे हो सभी। चलिए आगे बढ़िए। एंड लिख के आगे बढ़ो। एंड अल्फा 2 एंड बीटा 2, अल्फा 2 एंड बीटा 2 लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Alpha 2 and beta 2 are the root of the equation, x square plus 2 x tan थीटा माइनस का 1 बराबर 0। यानी अल्फा 2 और बीटा 2 ये इस इक्वेशन का रूट है। समझ में आया? बोलो। Yes, sir. अब आगे लिखना, if अल्फा 1 ग्रेटर देन बीटा 1 एंड अल्फा 2 ग्रेटर बीटा 2, ये लिख लेंगे। लिख लिया सभी लोगों ने? बोलो। सर सेकंड क्या बोलो। बोले आप? अरे अल्फा 1 ग्रेटर है बीटा 1 से एंड Yes, sir. अल्फा 2 ग्रेटर है बीटा 2 से, लिख दिया बोर्ड पे। देन शाइन कर रहा है बोर्ड बहुत। अच्छा साइन कर रहा है, अब नहीं करेगा sir. साइन, अब नहीं करेगा, अब नहीं करा ना? No, Yes, Then- sir. हाँ, देन अल्फा 1 प्लस बीटा 2, सॉरी अल्फा 1 प्लस बीटा 2, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल्स टू कितने के इक्वल होगा? तो आपने क्वेश्चन लिख लिया? बोलो। Yes, sir. इक्वल्स yes, टू। sir. हाँ, अब ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन लिखो बेटा, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए 2 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऑप्शन बी लिखेंगे सभी लोग अच्छे से 2 सेक थीटा, ठीक, ऑप्शन सी माइनस का 2 टेन थीटा, ऑप्शन डी लिखेंगे 0। लिख लिया? बोलो। Yes, sir. सभी लोगों ने लिख लिया? बोलो। जवाब नहीं है आप लोगों का? Yes, sir. लिख लिया है तो इसको इरेज कर दो ऑप्शन को। अब आप सवाल को सॉल्व करो। आपके पास केवल 1 मिनट का समय है सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट में आप जितना जल्दी कर सकते करिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना, बस मैं पहले बता रहा हूं। देखो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर फैक्टराइज तो आपसे नहीं हो पाएगा। आप जान रहे हो कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो वो श्रीधराचार्य मेथड को लगाइए और यहाँ से रूट निकाल लीजिए, अल्फा 1 और बीटा 1 जो भी है। निकाल लोगे? बोलो। Yes, sir. जल्दी से निकालो रूट, जल्दी निकालो, टाइम नहीं वेस्ट करो। मैं निकाल दूं या निकाल लोगे आप लोग? Sir, बना क्या करो बेटा? सर बना रहे बोल। जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी करो, क्विकली, जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी करिए, क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं कि समय का बहुत अभाव है। देखो बेटा, मैं समय आप समझ लो समय का बहुत अभाव है, तो समझो पहले इसको मैं तमीज से लिख लेता हूँ। देखो क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 सेक थीटा, ठीक है भाई, और इसके बाद x प्लस का 1 बराबर 0, ऐसे लिख सकता? बोलो जल्दी से।
बोल ही नहीं रहा है कोई बच्चा। यस मैं सर। ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो ना, यस सर। तभी तो वो आएगा उस वाले फॉर्मेट पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में। तो यहां से आप समझो कि मुझे सीधा अल्फा 1 और बीटा 1 रूट चाहिए, तो बेटा रूट्स के लिए डायरेक्ट मैं लिखूंगा सीधा एक्स का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो याद करिए माइनस बी, तो माइनस बी, तो यहां पर माइनस बी क्या होगा, यही होगा ना, ये पूरा पार्ट। यस सर। बेटा आप हाँ, याद करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, प्लस का वो आता था बी यहाँ, तो आपको क्या होगा 2 सेक थीटा ही मिलेगा ना, ये बी के जगह पे यस सर। यही मिलेगा ना। तो यस क्या आ सर। गया माइनस का 2 सेक थीटा, एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह मैं बता रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी मतलब क्या चाहिए, बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी क्या चाहिए 4 सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस 4 एसी, ए यहां पर देखो 4 यहां पर होगा इन दोनों मल्टीपल, तो माइनस का 4, क्या है बच्चों ये सही है, अबाय 2 ए मतलब 1, क्या ये सभी बच्चों को ओके बोलो। यस यस सर। सर। बेटा यहां देखो और से, माइनस माइनस प्लस 2 सेक थीटा, ओके है, फिर प्लस माइनस, अब यहां देखो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर 4 कॉमन आएगा, तो 4 का रूट सबको पता है 2, और यहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा बेटा, ओके है बोलो, बाय 2, सही है बोलो। यस सर। नहीं आया समझ में ना, सर आ गया सर ना। आ गया। बेटा देख 2 कॉमन आके कट जाएगा, तो देख यहाँ ध्यान से क्या होगा, सेक थीटा प्लस माइनस, अब यहां पर रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर मालूम है थीटा। सबको। यस सर। तो यहां से देखो आपको क्या मिला, एक्स का वैल्यू, सॉल्यूशन क्या मिला, सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा। मतलब बेटा यहां समझो, बात को समझो सही से, यहां पर इसके 2 रूट्स हैं, एक रूट क्या हो गया बोलो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक आपको क्या मिला, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें कौन अल्फा 1 है और कौन बीटा 1, बस यही चीज सर आपको पहचानना सेक है। प्लस टेन थीटा अल्फा 1 है। ये कौन है, अल्फा 1। कंफर्म हो। यस यस सर। सर। यही तो कहता हूं कि आप सोचते नहीं हो सवाल पे, आप पहले ये देखो एंगल कौन से कोऑर्डिनेट में दे रखा है, देखते ही नहीं हो ना तुम लोग। यदि ये एंगल पहले कोऑर्डिनेट में होता ना, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी ये ग्रेट, ये क्या होता, ये ज्यादा होता और ये कम होता, तो ये अल्फा 1 होता। नहीं आया बात समझ में, यस सर। नहीं आया ना। यदि ये थीटा आपका पहले कोऑर्डिनेट में होता, तो ये प्लस और ये डिफरेंस है, यानी ये ग्रेटर ये स्मॉल, तो ये अल्फा 1 होता। लेकिन आप ये गौर से देखो ये कहां है, ये आपका माइनस लगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यस फोर्थ में सर। क्या, ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी मान लीजिए क्या, ये माइनस का 1 ये भी माइनस का 1 माइनस 2, लेकिन ये क्या है, ये माइनस 1 और ये माइनस का 2, यानी ये क्या होता है, ये ग्रेटर होता। नहीं आया ना, सर आ गया। किसको किसको आ गया, आप ये समझो, ये फोर्थ में है, फोर्थ में क्या होता है, दोनों क्या होता है, फोर्थ में माइनस होता है, तो यहां ये भी माइनस ये भी माइनस, लेकिन ये प्लस यहां माइनस है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये आप समझो, आप कुछ मान लो वैल्यू को, ये -1 ये भी -1, आप मान लो एक ऐसा वैल्यू मान लो, ऐसा समथिंग कुछ किसी वैल्यू, आप जैसे मान लो ना कि मान लेता हूं मैं, मान ले यहाँ क्या, इन दोनों के बीच में कोई एंगल ले लो, मान लो 1060, आप लेके देख लो, चेक करके देखो, रखो यहाँ पर, तो रखोगे तो दोनों में आपको ग्रेटर कौन मिलेगा, आप खुद इमेजिन करके देखो कौन मिलेगा बोलो। हाँ दूसरा वाला। ये वाला टर्म ग्रेटर, अच्छा ये मुझे फिर से समझाना पड़ेगा क्या, बोलो। नो सर। हाँ, तो इसका मतलब बेटा ये क्या है आपका, अल्फा 1 है, ठीक है बेटा, और ये क्या बोलो, बीटा 1। क्या ये सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया। यस सर। तो जल्दी से कॉपी करेंगे, मैं अब इस पे कुछ भी समझाने वाला नहीं। जल्दी करो, सर नोट हो टाइम नहीं गया। वेस्ट करना है। सर हो गया। कल हो गया। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं, एक काम मैं करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन का पार्ट करता हूँ, आप ये नोट कर लेना अच्छे से भाई, अल्फा 1 बीटा 1 क्या क्या आया है, ठीक है।
और आगे के पार्ट में हम बढ़ते बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये इक्वेशन क्या था, एक सेकंड मैं लिख रहा हूं अभी। अगला इक्वेशन था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस क्या चीज 2 tan थीटा इंटू एक्स प्लस का 1 बराबर 0। प्लस है माइनस है? माइनस है ना? यस सर माइनस है। हाँ, अब बेटा यहाँ पर वही लगा दो, श्री धराचार्य लगाओ, श्री धराचार्य लगाओ जल्दी से। श्री धराचार्य लगाओगे तो सुन 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 मेरी बात सुन, मैं जो बोल रहा हूं। एक्स बराबर क्या होता, माइनस का बी यानी क्या चाहिए, माइनस का 2 tan थीटा। इज दैट ओके? यस सर। प्लस माइनस रूट डी मतलब बी स्क्वायर बताओ 2 tan स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक मिनट, 4 डाल दिया, माइनस डाले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो क्लियर है? बोलो ये वाला पहले। यस सर। नहीं आया समझ में? यस सर। यस नहीं सर। आया, नहीं समझ में, ये कैसे हुआ? सर हो गया, समझ आ अरे गया। माइनस होगा, ये देखा, ये माइनस आके यहाँ प्लस कर दिया, नहीं समझा क्या? सर आ गया ना। सर आ हाँ, गया। अब बाय में क्या होगा 2a मतलब 2। सुन ले बेटा, सुन ले देख, माइनस 2 tan थीटा प्लस माइनस, अब गौर से देखो ये 4 कॉमन आएगा तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, और यहाँ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 2। 2 कॉमन कर लोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, वो यहाँ माइनस का tan थीटा, ठीक, और प्लस माइनस ये tan स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा। लग रहा है कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं मालूम है ना सर पता प्रॉपर्टी? है ना। सर पता है ना। अरे ट्रिगो इतने अच्छे से पढ़ा है तब ऐसे बोलोगे गलत बात। सर पता है क्या ना। होगा, माइनस का tan थीटा प्लस माइनस सेक थीटा। बच्चों यहां से 2 रूट्स निकल के आए, एक माइनस का tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक, कॉमा माइनस का tan थीटा माइनस का सेक थीटा। अब आप मुझे बताओ कि इसमें अल्फा 2 और बीटा 2 कौन होगा, जल्दी से सर सोचो पहला वाला अल्फा सोचो। 2 होगा, दूसरा वाला अल्फा बीटा 2 होगा। एक मिनट, क्या कह रहे हो? पहले वाला अल्फा 2 अल्फा 2 और ये वाला बीटा 2। कंफर्म हो? यस सर। मैं कह रहा हूं आप गलत बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं आप गलत बोल रहे हो, आप सोचो। आप सोचो सही से पहले। जरा सोचो सही से, अच्छे से सोचो, क्योंकि बिना सोचे हुए यहां पर ये सवाल कभी भी आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए थोड़ा आपको सोचना है कौन अल्फा 2 होगा और कौन बीटा 2 होगा। यहां थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है, मैं समझ रहा हूं। आप ये देखो, एंगल आपको इसके पीछे लेना है। 5/6 मतलब ये 30 है और ये कितना है 15 डिग्री। तो 30 और 15 के बीच की बात ये कर रहा है। ये थोड़ा सोच के चलो इसके हिसाब से। जल्दी से आप सोचिए, टाइम नहीं बचा इतना। एक बात तो कंफर्म है, ये फोर्थ में है, फोर्थ में दोनों क्या होता है, फोर्थ में माइनस। हाँ दोनों माइनस होता है। तो भाई ऑलरेडी ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, तो आप अकल लगाओ ना कौन सा होना चाहिए कैरेक्टर। नहीं है दूसरा वाला ग्रेटर है, दूसरा वाला ग्रेटर है। कौन ग्रेटर है? दूसरा वाला। दूसरा वाला ग्रेटर है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा आपको, इस क्वेश्चन पे बिना सोचे हुए नहीं हो पाएगा। जल्दबाजी करोगे गड़बड़ कर दोगे। थोड़ा सोचो, देखो सवाल में कुछ नहीं है। अच्छा पहले तो यहां से यहां तक आपने नोट कर लिया, बोलो। यस सर। यस सर। इसको मिटा दो ये वाला। यस सर। हाँ चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए अल्फा 1 तो कंफर्म एकदम क्लियर हो गया था। मेन देखो टर्म गड़बड़ी यहाँ पर सभी बच्चों को होता है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा का मिसकंसेप्शन करते हैं बच्चे। देखिए एकदम लॉजिकल मैं आपको बताता हूँ कि इसके बीच में कोई भी एंगल आप ले लो, सपोज ऐसा मान लो, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो सेक होता है ये क्या होता है 1/cos थीटा होता है। क्या सभी लोग को ये पता है? बोलो बोलिए। यस सर। ठीक है। तो ये देखिए ये आपको पता है, ये भाई फोर्थ में है, तो फोर्थ में क्या होता है
कि फोर्थ, नहीं एक सेकंड, एक गड़बड़ी है, एक गड़बड़ी हो रही है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ सेक है बेटा, सुनना चाहिए, ये गड़बड़ी पॉजिटिव होते है। हैं। हाँ, सेक आपका होता है क्या चीज, इसमें पॉजिटिव होता है और टेन नेगेटिव होता है, ये चीज मिसकंसेप्शन हो रहा था। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। तो बेटा देखिए यहाँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये दोनों क्या हो गए, प्लस में आ गए। ये आपका नेगेटिव, ये प्लस में और ये माइनस, यानी कंफर्म है कि दोनों में देखोगे तो आपको ये ग्रेटर मिलेगा, ये स्मॉल मिलेगा। सही बोला था, समझ गया? यस सर। Yes, sir. तो सभी लोगों ने यही लॉजिक लगाया था क्या? देख लो, कोई बोल ही नहीं रहा मेरे से। सर क्या बोले आप? अरे यही लॉजिक लगाया क्या? देख, अरे Yes, ये sir, हाँ। पॉजिटिव है, ये प्लस और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या है, ये होल टर्म क्या हो गया, प्लस में आ गया। देख यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंस वाला, ये दोनों का सम है सीधा। नहीं समझ में आया क्या आपको अभी भी? यस सर। यस सर। सभी बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ, गर्ल्स में भी Yes, आपसे, sir. Yes, समझ रहे हो sir. ये लॉजिक? Yes, sir. मतलब 2 बच्चे ही बचे हैं, बाकी मतलब थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया नहीं, बच्चे भाग गए यहाँ पे। तो बेटा एक बात तो कंफर्म हो गया कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये आपका होगा क्या चीज, अल्फा 2, और ये क्या होगा बेटा, बीटा 2। समझ रहे हो क्या? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो सवाल क्या बोला था, अल्फा 1 प्लस बीटा 2, यही ना? Yes, Yes, sir. sir. अल्फा 1 क्या था, जल्दी बोलो, अल्फा 1 क्या था, जल्दी बोलो। अल्फा 1 Sec theta Sir, minus sec tan minus- theta. सेक थीटा, Minus tan theta. हाँ माइनस टेन थीटा, हाँ अब प्लस ये वाला ना, माइनस का टेन थीटा Minus माइनस sec का theta. सेक थीटा, यही ना? देखो ये Yes, sir. और ये गया काम से, माइनस का 2 टेन थीटा इज आंसर। कौन सा ऑप्शन बेटा, जल्दी से बोलो, कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बोलो। Option C. ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सी। C. और आपको बोलूं, ये मुझे आपसे मैं ये बोलूं कि पहले बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, बहुत ही टफ क्वेश्चन था या बिल्कुल ये ट्रिको का क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक मिला के Sir trigo का. ट्रिको का क्वेश्चन था? तो बताओ क्या आपको ये सारे कंसेप्ट मैंने पहले पढ़ाए थे? नहीं, ईमानदारी से बस बोलना, यस Yes, सर। sir. ईमानदारी से ये पढ़ाया था ना, बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्चुअल था? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल। Yes, sir. क्वेश्चन टफ था? सीधी तुम बताओ, क्वेश्चन टफ था क्या? No, sir. ठीक था. ठीक था। बताइए ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 में आया हुआ था, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2016 का, आप एक बार पेपर उठा के देखना, आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा? तो आप देखो पहले ही दिन हमने क्वाड्रेटिक स्टार्ट किया, जीरो से लेकर एडवांस का सवाल बनाया ना आज हमने, बोलो। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल। तो अच्छे से पढ़ोगे तो समझो कि जीरो से लेकर हीरो लेवल तक का सवाल बनेगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, आज इसका रिकॉर्ड मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और आप लोग भी रिकॉर्डेड एक बार देख लेना। ठीक है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो बस इतना ही रहने दे, आज कुछ ज्यादा लंबा क्लास हो गया ना? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को? दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा आप लोगों को। ठीक है, नो सर। तो नो प्रॉब्लम। अगले क्लास मिलते हैं। ठीक है बेटा, सबको बाय बाय। Thank you, sir. Bye, ठीक है sir. बेटा, बाय बाय, बाय बेटा, बाय।